कुछ धुन ऐसी होती है जो सिर्फ कानों में नहीं जाती, सीधे दिल और जमीर तक पहुंचती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी। आज लेखकों के किस्सों में हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने संगीत को मनोरंजन नहीं, इनकलाब और इंसानियत की आवाज बनाई। नाम है सलील चौधरी। सलील चौधरी का जन्म 1925 दक्षिण 24 परगना बंगाल में हुआ। उनका बचपन गरीबी, किसानों के संघर्ष और ब्रिटिश राज्य की सच्चाइयों के बीच बीता। उनके पिता खुद लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। घर में किताबें थी और बाहर समाज की पीड़ा। यही वजह थी कि सलील चौधरी ने बहुत जल्दी समझ लिया, संगीत सिर्फ सुर नहीं होता, वो समाज की भाषा भी हो सकती है। सलील चौधरी पहले कवि और कहानीकार थे। उन्होंने बंगाली में कई सामाजिक कविताएं लिखी जो सीधे किसानों और मजदूरों की आवाज बनी। धीरे धीरे उनकी कविताओं में सुर आए और सुरों ने विचार। उन्होंने कहा था, अगर मेरी धुन किसी मूर्ख इंसान को अपनी हालत समझा दे तो वह मेरी सबसे बड़ी सफलता है। हिंदी सिनेमा में आने के बाद भी सलील चौधरी कभी फॉर्मूला म्यूजिक के गुलाम नहीं बने। उन्होंने ऐसे गीत रचे जिसमें दर्द था, उम्मीद थी और आम आदमी की कहानी थी। उनकी धुनों की खास बातें थी, शास्त्रीय की गहराई, लोक संगीत की सादगी और पश्चिमी संगीत की समझ। यही वजह है कि उनका संगीत समय से आगे था। चलिए जानते हैं उनके कुछ अनसुने किस्से। नंबर 1, एक बार उन्हें एक बड़ी फिल्म के लिए अवार्ड मिलने वाला था। किसी ने कहा, सलील दा, अब तो आप बड़े बन गए हैं, थोड़ा सिस्टम के साथ चलिए। सलील चौधरी ने शांत स्वर में कहा, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मुझे वो समाज चाहिए जहां ये गीत पैदा होते हैं। उन्होंने कई बार सम्मान और पैसे छोड़ दिए, लेकिन अपनी सोच नहीं छोड़ी। यह किस्सा बताता है कि वो कलाकार नहीं, एक विचारधारा थे। किस्सा नंबर 2, एक बार एक बड़ी फिल्म में उनकी बनाई हुई धुन को डायरेक्टर ने कहा, थोड़ी आसान बना दीजिए, लोग समझ नहीं पाएंगे। सलील चौधरी ने कुछ नहीं कहा। वो घर गए, पूरी रात बैठे और अगली सुबह पूरी धुन बदल कर ले आए। जब पूछा गया, इतनी मेहनत क्यों? सलील चौधरी बोले, अगर एक भी श्रोता मेरी धुन से जुड़ न पाए तो मेरी मेहनत अधूरी है। यह किस्सा बताता है कि वे अहंकार नहीं, संवेदना के कलाकार थे। किस्सा नंबर 3, सलील चौधरी को कई बार बड़े प्रोडक्शन हाउस से सिर्फ इसलिए निकाला गया क्योंकि वे समझौता नहीं करते थे। किसी ने कहा, इतनी कड़ाई क्यों, सबके साथ चलो। सलील चौधरी मुस्कुराकर बोले, अगर सबके साथ चलने के लिए अपनी आत्मा छोड़नी पड़े तो अकेला रहना बेहतर है। यह किस्सा दिखाता है कि वे भीड़ में नहीं, अपने रास्ते पर चलते थे। सलील चौधरी अपनी बेबाक सोच की वजह से कई बार अलग थलग पड़ गए। उन्हें कहा गया, आप बहुत गंभीर हैं, लोग सिर्फ मनोरंजन चाहते हैं। लेकिन उन्होंने जवाब दिया, अगर लोग सिर्फ मनोरंजन चाहते हैं तो दुनिया में आंसू नहीं होते। उन्होंने संगीत को आईना बनाया ताकि समाज खुद को देख सके। आज जब हम उनकी धुन सुनते हैं तो महसूस होता है वे गीत सिर्फ पुराने नहीं हैं, आज भी जरूरी है। सलील चौधरी ने सिखाया, कला का काम सवाल उठाना है, कलाकार का धर्म सच कहना है और सुरों की सबसे बड़ी ताकत इंसान को समझने से जोड़ता है और सुरों की सबसे बड़ी ताकत इंसान को इंसान से जोड़ता है। सलील चौधरी की जिंदगी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। अगर आपकी कला में सच्चाई है तो वो देर से ही सही लेकिन जिंदा जरूर रहती है। अगर आपको सलील चौधरी की ये कहानी दिल को छू गई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए क्या
कला को समाज से सवाल पूछना चाहिए।